कि जिसकी रात्रि शुभ है, जिसकी रात्रि शुभ है उसका दिन भी शुभ होगा, और जिसकी रात्रि अशुभ है उसका दिन भी अशुभ ही होगा। अगर व्यक्ति जो है दिन भर के कार्यों को करने के बाद में, जितना भी व्यापारी वर्ग है वो अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा करने के बाद में, खाका खींचने के बाद में अपने मन को पूर्ण रूप से कंफर्म क्या आई हुई क्या व्यय हुआ, उसके बाद में सोता है तो आराम से नींद आती है और हिसाब किताब को नहीं कर पाता है, और ऐसे ही बिस्तर पे पहुंच गया तो करवट बदलता है, क्या आया और क्या खोया, क्या पाया और क्या खोया। तो यहाँ कहा है कि हम जो भी है हमें रात्रि अपने आप को क्या बनाने लेनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए। अगर रात्रि हमारी शुभ है तो वर्तमान हमारा शुभ हो गया, यानी संकल्प हमारा शुभ है तो भविष्य में लाभ अवश्य मिलेगा। हमारे घरों पर ये लिखा जाता है, विवाह इत्यादि करते हैं तब भी दरवाजे पर लिखते हैं शुभ और लाभ, परंतु आज तक हमारी समझ में आया नहीं। वेद चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अगर आपने संकल्प किया है, किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्पित हो, तो हमारा जितना भी अनुष्ठान किया जाता है, जितना भी यज्ञ आदि याग होते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ब्राह्मण वर्ग क्या करता है, यजमान के अंजलि में जल देकर कहता है कि संकल्प लो, और संकल्प लोगे तभी तो इस यज्ञ को, कार्य को पूरा करोगे, और संकल्प नहीं लोगे तो छोड़ के भी भाग जाओ, क्या भरोसा है। तो इसलिए मनुष्य जब तक अपने मन में संकल्प को नहीं लेता है तब तक उसकी यात्रा सुगम नहीं हो सकती है, भविष्य में लाभ नहीं मिल सकता है। तो ये संकल्प क्या है, संकल्प है वर्तमान समय, और वर्तमान समय संकल्प को जो व्यक्ति पकड़ लेता है तो भविष्य में लाभ मिलेगा। यानी अभी हमने समय रूपी घोड़े को पकड़ा, क्या किया, कालो अश्व वहति सप्तरश्मि, यानी समय रूपी घोड़ा निरंतर दौड़ रहा है, और जो क्रांतिदर्शी होते हैं उस घोड़े को पकड़ लेते हैं, और जो बुद्धिजीवी क्रांतिदर्शी होते हैं घोड़े की सवारी भी करते हैं, घोड़े की सवारी भी करते हैं। परंतु यहाँ पर घोड़ा, अभी हमने एक समय रूपी घोड़ा पकड़ा, अभी यात्रा नहीं हो रही, अभी केवल पकड़ा है, और पकड़ने के बाद में यात्रा भी हमें करनी है कि नहीं, सवारी भी करनी है कि नहीं, सवारी करनी है। तो सवारी करने के लिए फिर कौन सा शब्द दिया, अब यहाँ पर कौन सा शब्द दिया जाता है, शुभ और लाभ, और दूसरा और दो वाक्य लिखे जाते हैं, दो शब्दों का प्रयोग हम सभी करते हैं और व्यापारी वर्ग करता है, मंदिरों पर भी लिख देते हैं, गाड़ियों पर भी लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि किसे कहते हैं, सिद्धि किसे कहते हैं, हमें भटका दिया। कोई कहता है गणेश जी की पत्नी है, इधर क्या बोलते हैं, रिद्धि सिद्धि को, रिद्धि सिद्धि बोलते हैं कि नहीं, लिखते हैं कि नहीं लिखते, रिद्धि सिद्धि लिखते हैं, परंतु रिद्धि सिद्धि कहते किसे हैं, क्या जी, लिखते हैं। तो लिखने के बाद में हमें ये तो पता होना चाहिए कि रिद्धि सिद्धि कहते किसे हैं। अगर नहीं पता है तो लिखने से कोई लाभ मिलेगा क्या, क्या जी, पता नहीं है और लिखते चले जा रहे हैं तो कोई लाभ मिलने वाला है क्या, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इस रिद्धि सिद्धि को समझो, समय रूपी घोड़े की सवारी करनी है तो रिद्धि सिद्धि को समझना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि क्या है, इस रिद्धि सिद्धि को समझने के लिए, ये भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो कृषि का उदाहरण आपके हमारी समझ में आएगा। किसान जब अपनी खेती में बीज बोना चाहता है, खेती में, खेत में बीज बोना चाहता है तो सबसे पहले खेती को तैयार करता है, खेती को तैयार करता है, और खेती को तैयार करने के बाद में बीज बो दिया। ये बीज क्या है, संकल्प है। बीज क्या है, संकल्प है। और बीज बो दिया, बीज बोने के बाद में जो बोया वो तो अंकुरित हुआ, परंतु इसके साथ में अन्य बीज भी अंकुरित हुए कि नहीं हुए, क्या जी,
जिसे खरपतवार बोलते हैं, जो मैंने अभी बोया नहीं है, अन्य बीज भी अंकुरित हुए, उस बीज की जो संकल्प है, उस बीज की संकल्प की हमें रक्षा करने के लिए अन्य खरपतवार को निकालना पड़ेगा कि नहीं? निकालना पड़ेगा। उस संकल्प को हमें जो है जिंदा रखना पड़ेगा। उस संकल्प को जिंदा रखने के लिए अन्य खरपतवार जो मैंने बोया नहीं है उसको निकालना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और एक बार निकाल दिया, निराई गुड़ाई कर दी तो दोबारा भी निकलता है कि नहीं? दोबारा भी निकलता है। तो हमें जो मैंने बीज बोया है उस बीज की सुरक्षा के लिए अन्य खरपतवार को निकालने के लिए बार बार निराई गुड़ाई हमें करनी पड़ेगी और साथ में सिंचाई भी करनी पड़ेगी। निराई गुड़ाई भी करनी है, सिंचाई भी करनी है। तो ये निराई गुड़ाई कब तक करनी है? निराई गुड़ाई तब तक करनी है जब तक फसल नहीं पकती। ये क्या है? ये फसल नहीं पकती है जब तक निराई गुड़ाई सिंचाई कर रहे हैं, इसका नाम है रिद्धि। और फसल पक गई तो सिद्धि, फसल पक गई तो सिद्धि। तो मैंने जो संकल्प लिया है उस संकल्प के साथ में बाधाएं आएंगी, संकट आएंगे, रास्ते अवरुद्ध होंगे। उन रास्ते अवरुद्धों को हटाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो संकल्प लिया है उस संकल्प के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और आपने संकल्प ले लिया और संकल्प के साथ में पुरुषार्थ नहीं है, मेहनत नहीं है, तो समझना कि फिर सिद्धि होने वाली भी नहीं है, सिद्धि होने वाली भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? जैसे बीज बोया है तो बीज बोने के बाद में कितनी गहराई पे बोया है, कितनी गहराई पे नहीं बोना है, वो भी ध्यान में रखना है। साथ में जो बोया नहीं है वो अंकुरित हुआ है, उसे निराई गुड़ाई करनी है। और निराई गुड़ाई करने के साथ साथ में सिंचाई भी करनी है, खाद पानी भी देना है, उर्वरक शक्ति उसको मिलती रहे, वो सब कुछ देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। और निरंतर पुरुषार्थ करते रहेंगे तो निरंतर पुरुषार्थ करने के बाद में जो बोया है फसल वो पककर तैयार हो गई तो फिर क्या हो गया जी? सिद्धि। तो हमें ये रिद्धि सिद्धि क्या है? रिद्धि कहते हैं जो संकल्प लिया है उस संकल्प के साथ में रिद्धि का मतलब है निरंतर पुरुषार्थ, निरंतरता। निरंतर पुरुषार्थ जब तक मनुष्य नहीं करेगा तब तक जीवन में सफलता मिलने वाली नहीं है। पतंजलि ऋषि अपना एक सूत्र बहुत सुंदर बनाते हैं और क्या कहते हैं? सतु दीर्घ काल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल, अगर परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है, उसका साक्षात्कार करना है तो सतु दीर्घ काल, दीर्घ काल तक हमें तपस्या करनी पड़ेगी। मन में अगर ये बात आ जाती है कि तुरंत मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो संभव नहीं है। निरंतर पुरुषार्थ। और क्या कह रहे हैं? सतु दीर्घ काल सत्कार सेवितो, सत्कार पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सेवितो, यानी उसके प्रति हमें बिल्कुल आस्था के साथ में, श्रद्धा के साथ में क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी।